अब खान के साथ अडयाला जेल में जनरल सैयद आसम मुनीर की एक्सटेंशन के बारे बार बार उनको पैगाम दिए जा रहे हैं कि आप मेरी एक्सटेंशन पर राजी हो जाएं और आप मेरे साथ खड़े हो जाएं तो इंशाल्लाह हम आपको अडयाला से बाहर निकाल कर हम आपको बनीगाला भेज देंगे या आपको रहा कर देंगे। खान साहब इस बात को मानने से इनकार कर चुके हैं। वो कहते हैं किसी सूरत भी मैं इस एक्सटेंशन के मामले में आपका साथ नहीं दूंगा। उधर आप नवाज शरीफ को भी देख सकते हैं वो कितनी देर आकर स्विट्जरलैंड में छुपा रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जनरल सैयद आसम मुनीर को एक्सटेंशन ना दूं, बल्कि उस आदमी को एक्सटेंशन दी जाए जिसका नवाज शरीफ ने ऑलरेडी शहबाज शरीफ को इशारा दिया। मगर आप देख लें कि मरियम नवाज, अब जो हालात बने पाकिस्तान के अंदर, जैसे कत्लो गारत हो रही है टीएलपी की, मरियम नवाज भी छुपी बैठी थी, तो मरियम नवाज ने स्पेशल नवाज शरीफ को बोला कि आप फौरन से पहले वापस आ जाए, इससे पहले कि कोई ऐसा बड़ा काम ना हो जाए कि पता चले जी कि जनाब आप तो बाहर ही हैं और मुझे भी जान का खतरा है और खान साहब भी फिर बाहर निकल आए। तो जनरल सैयद आसम मुनीर साहब अगर खान साहब के साथ उन्होंने डील कर ली तो फिर ये ना हो कि पकड़ दकड़ का सिलसिला इधर शुरू हो जाए। तो बड़े डरे हुए हैं, सारे डरे हुए हैं। अब 26 नवंबर के बाद बेसिकली जो इन्होंने एक्सटेंशन का सिलसिला, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन दें तो हमें दें 5 साल की। जनरल सैयद आसम मुनीर ने जो बताया कि मुझे 5 साल की एक्सटेंशन चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये देख लें कि टीएलपी के जो 2500 आदमी मारे गए हैं वो भी आपके ऊपर हैं, और उससे पहले जो मॉडल टाउन में 14 आदमी लाख हुए थे वो भी आपके ऊपर हैं। इससे पहले डी चौक में जो आदमी शोहदा शहीद हुए, जो पठान थे सारे खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी आपको पता है कि वो आपके ऊपर पड़ जाएंगे। और मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप मुझे 5 साल की एक्सटेंशन दे दें। अब ये हुकूमत कहती है कि नहीं जी हम आपको ना जी देते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ बातें हुई हैं हम आपको देते हैं 2 साल की, यानी 26 नवंबर 2027 तक हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। उसके बाद फिर 5 साल की एक्सटेंशन की बात होगी। मगर 5 साल किसने देखे मेरे पाकिस्तानियों? 2 साल के बाद फिर वही फटा। अब जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल भी बड़े परेशान है कि ये अब मेरे साथ ये जो पार्टीज गेमें डाल रही है। उन्होंने बोला कि देखें, पीपल पार्टी को पहले मैंने बलूचिस्तान में भी हुकूमत दी है, अब मैं पीपल पार्टी को आजाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत दे रहा हूं। आपने पंजाब में हुकूमत लेनी है तो फिर आप फैसला कर लें कि आपने मुझे एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी। अगर आपने एक्सटेंशन ना दी तो फिर जो भी हालात होंगे वो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। पहले बड़ी मुश्किल से आपको लंदन से वापस लाया, बड़ी मुश्किल से पीटीआई के ऊपर जुल्म और सितम किए और पीटीआई को क्रश करने की पूरी कोशिश की गई और खान साहब को ऊपर जेली केसेस बनाकर उनको अडयाला जेल के अंदर बंद भी किया गया। ये भी उन्होंने बोला कि अब आप सोच रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे तो अगर मैं ना बच पाया तो बच आप भी नहीं पाएंगे। अब ये बड़ी ना एक किस्म की, वो कहते हैं ना कि एक रसा कशी कॉलम है इन सब के अंदर, इन पार्टियों के अंदर और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर के अंदर। उधर आप देख सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आप देखें 100 जनरल होता है और जो जनरल्स इनके पीछे खड़े हैं, जो समझते हैं कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आना चाहिए, जैसे कि खान साहब कहते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। जो जनरल भी 3 साल के लिए आता है वो दोबारा कहता है जी मुझे एक्सटेंशन दे दे। जैसे इससे पहले जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी तो जनरल बाजवा को नहीं मिले। इससे पहले परवेज मुशर्रफ का भी जो हाल हुआ, कियानी का जो हुआ, तो ये सारे सिलसिले और सिस्टम जो है ना वो इसी तरह ही चल रहे हैं। एक्सटेंशन मांगते हैं, एक्सटेंशन, टन 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 एक्सटेंशन। मेरे पाकिस्तानियों, इस लफ्ज को आपने भूलना नहीं है। और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के लिए फिर जो केपीके की हुकूमत है वो भी तो साथ चाहिए ना। अब उधर से अफरीदी साहब हैं जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो उस पर साइन नहीं करेंगे ना, जो बोलेंगे कि हम तो इस एक्सटेंशन को नहीं मानते, हम तो नहीं सिग्नेचर करेंगे, हम तो इस परमिशन को ही नहीं मानेंगे, वो तो भरपूर मुखालफत करेंगे। तो फटा ये भी पड़ चुका है मेरे पाकिस्तान। इसलिए तो कहते हैं ना सुहेल अफरीदी को और 3 आदमियों की जान को खतरा है, उधर मरियम नवाज की जान को खतरा है, उधर फिर और लोगों की भी जानों को खतरा है, उधर फिर जो कत्लो गारत हो रही है, ये जो गैर आईनी एक जो सीसीडी का महकमा बनाया हुआ है, जो जिनके ऊपर कोई चेक ही नहीं है किसी किस्म का, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, जो आया बस पकड़ के उड़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद में बोला जी मुकाबला हो चुका है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है ना वो बनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोग डर जाएं, लोग खामोश हो जाएं, अवाम जो है ना वो घरों से बाहर निकलते हुए घबराए कि कहीं हमें उड़ा ना दिया जाए, हमें कत्ल ना कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल बनाई जा रही है और अभी मामला एक्सटेंशन पर आन फंस है। अब देखें, सारे लोग कह रहे हैं जी एक्सटेंशन मिल जाएगी, सब कहते हैं एक्सटेंशन मिल जाएगी, मगर जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है जिसका नाम है इमरान खान नियाजी, वो कहता है ये एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, ये एक्सटेंशन नहीं होने दूंगा, ये एक्सटेंशन मैंने नहीं देनी। आप कोई भी मुझे डील ऑफर कर ले, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बार बार यही पैगाम खान ने दिया और अभी भी ऑफर्स पर ऑफर जा रही हैं। अब अली मीन गंडापुर तो हो गया फारग, उसकी तो चलती नहीं है। अली मीन साहब तो घर में बैठ के आराम से, कोई पूछने वाला ही नहीं है जनाब
कि एक्सटेंशन के हवाले से क्या बात करें। वो कहते हैं जी कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप मुझे बोलेंगे तो मैं तो जनाब जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो तो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो तो खान साहब की चॉइस है और वो बड़ा एक जुनूनी और दलेर आदमी है और पूरी यूथ उसके साथ है, उसके साथ चलती है। तो वो कहते हैं कि अब आप फैसला कर लें कि आपने उससे एक्सटेंशन कैसे लेनी है। जबरदस्ती वो एक्सटेंशन देगा नहीं, प्यार से भी वो एक्सटेंशन आपको देगा नहीं, आपके साथ किसी किस्म का साथ नहीं देगा। शहबाज शरीफ अगर जबरदस्ती एक्सटेंशन देने की कोशिश करेगा तो फिर सोहेल अफरीदी मुंह तोड़ जवाब देगा कि ये एक्सटेंशन मैंने नहीं होने देनी। अब देखना है कि जनरल सैयद आसम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, इससे पहले भी आप देख लें वो DGISI भी रह चुकी हैं और उनके पास काफी ओहदे उन्होंने यानी सुपरमैन की तरह उन्होंने संभाले हुए थे और अभी भी एक सुपरमैन की तरह वो जो है ना वो चाहते हैं कि मुझे दोबारा एक्सटेंशन मिले मगर 5 साल की मिले, 2 साल की ना मिले। अब अगर 2 साल की हो जाती है तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद फिर पाकिस्तान के क्या हालात होते हैं। पाकिस्तान अच्छी तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है या पाकिस्तान पीछे आता है, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि सुहेल जफर चट्टा ने बोला कि जनाब क्राइम की शरह खत्म हो चुकी है, 0 टॉलरेंस है, मगर जब मैंने इधर उधर से अपने वसूख जराये से पता कराया तो पता चला कि 11% ऊपर गई है। तो ये चीजें जब आप पता लगाते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पॉपुलैरिटी क्या है, क्राइम की शरह क्या है। जैसे अमेरिका के अंदर अगर आप क्राइम की शरह देखते हैं तो हर 1 मिनट में 1 कत्ल होता है और रेप हो रहा है, 12 रेप हो रहे हैं। आप देख लें, ये अमेरिका की सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों। और अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल निकालते हैं, अभी वो चीजें आ रही हैं सामने जो मीडिया बता रहा है, वो चीजें तो आ ही नहीं रही जो मीडिया को इजाजत नहीं है। तो यही जैसे कि बेगुनाह कत्ल हो रहे हैं, अब TLP को मारा गया, अब एक्सटेंशन की बारी आ गई, नवाज शरीफ भाग गया, अब नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया, बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ वापस गया। नवाज शरीफ वापस जाना ही नहीं चाहता था, वो कहता था कि ये एक्सटेंशन मैं नहीं दूंगा। पहले भी मेरे पाकिस्तानियों आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने ही ट्वीट किया था कि जनरल सैयद आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर, यानी उन्हें बोला कि बड़े अच्छे लगेंगे और मैं कहता हूं कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। मैंने वो खुद ट्वीट पढ़ा था, आपको भी याद होगा। और आज वही नवाज शरीफ जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल की मुखालफत क्यों करता है? मगर नवाज शरीफ बेटी के हाथों में मजबूर है। उनके बेटी को पता है कि अगर जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल हमारे साथ ना रहे तो ना हमारी हुकूमत रहेगी और ना ही नवाज शरीफ और ना ही मरियम नवाज, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो जैली ईंटों के साथ एक मीनार बनाया गया है, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और खान बाहर, अगर खान बाहर आ गया तो शेर बाबर बाहर आ गया, शेर बाहर तो अवाम खान के साथ, खान अवाम के साथ, तो अवाम खान के साथ, तो फिर इनकलाब वो कहती हैं कि सामने पड़ा है, कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं पाएगी। ये मैं आपको आज चैलेंज करके बता देता हूं। जिस दिन इन्होंने ये गलती कर ली कि खान को छोड़ देते हैं और जिस दिन इन्होंने छोड़ा, आप देखेंगे कि उसी घंटे इंशाल्लाह ताला दुनिया जो है ना खान की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और उसके बाद इनकलाब का नारा उधर से लगेगा। खान आपको पता है दलेर आदमी, उसने बोलना है कि बस ठीक है, मेरे साथ भी जो इन्होंने अंदर जबरदस्ती रखा है, मेरे ऊपर जेली केसेस बनाए हैं, मैं भी आपको इजाजत देता हूं मेरे पाकिस्तानियों, जाओ इनकलाब लाओ और हकीकी आजादी लो, मैं आपके लिए इधर बैठा हुआ हूं। फिर वो हकीकी आजादी भी आपके सामने आ जाएगी और ये चोर डाकू जितने भी आप देख लें वक्ती तौर पर बैठे हुए हैं, ये उधर से भागना शुरू हो जाएंगे। ये सुहेल जफर चट्टा साहब भी तो आपको पता है पिछली हुकूमत में ये किधर गए थे, दौड़े लगा के थे अमेरिका, वापस ही नहीं आ रहे थे। यानी आप इनकी दलेरी की बातें ना देखें, ये देखें कि ये जाते किधर है, सीधे अमेरिका। ये सिर्फ और सिर्फ वो उधर से भेजे जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करें और बताएं जी कि आप बड़े जनाब बड़े कोई जरूरतमंद आदमी है। उधर आप ये उस्मान अनवर को भी देखें, ये वही आदमी है जिसने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बातें की थी कि ये जनाब कतरो गर्द करा रहा है, ये जनाब इसने कब्जा ग्रुप है, माफिया है, उसके बाद इसको खामोश करवाया गया था। ये भी बेसिकली किसी की गोद में खेलते हैं, किसी के हाथों पर चलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खान आया तो ये सब गए, ये सिर्फ गेम बड़ी नजदीक है मेरे पाकिस्तानी, याद रखो बहुत नजदीक जो है ना काम पहुंच चुका है। ये मेरी बात याद रखना, जो ये सोच रहे हैं ना इस तरह होगा उस तरह हो नहीं पाएगा। ये जो चाहते हैं इस तरह, हम चाहते हैं इस तरह हो जाए, उस तरह वो अवाम करने नहीं देगी, उस तरह ओवरसीज कम्युनिटी करने नहीं देगी, उस तरह हो नहीं पाएगा। जितना भी जोर लगा ले अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। इनका जोर खत्म हो चुका है, ये गिर चुके हैं, ये अभी थर थर कांप रहे हैं और सारी टीमें आपस में बैठकर सोच रही हैं कि करें तो क्या करें। आसिफ अली जरदारी सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठकर देख रहा है, उसको पता है, वो कहता है मैं अपने काम निकाल रहा हूं। उजैर बलोच को भी निकाल लिया, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसने बड़े कत्ल किए थे, वो जनाब टेररिस्ट था, उसको भी बाहर निकाल लिया, किसी ने बात की नहीं। तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाएगा, देखते हैं कि एक्सटेंशन कौन लेता है, कैसे लेता है और कौन वजीर आजम आता है। अब जनरल सैयद आसम मुनीर ने बोला कि अगर आप मुझे 5 साल की एक्सटेंशन देते हैं तो मैं वजीर आजम मरियम नवाज को बना देता हूं। हुकूमत सिंध की दे दी आसिफ अली जरदारी को, कश्मीर भी दे दी आसिफ अली जरदारी को, तो फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगा। मगर नवाज शरीफ कहता है कि 2 साल की भी सोच कर बताऊंगा, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर पहले बनाए, उसके बाद फिर देखते हैं
कि क्या होता है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, इस तरह की गेम चल रही है। आप देख सकते हैं पीछे जर्नैलू की भी एक टीम है, वो भी भरपूर तरीके से एक्सटेंशन की मुखालफत कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनको भी पता है, उनको भी पता है कि कौन मुखालफत कर रहा है, वो भी जानते हैं कि कौन मुखालफत कर रहा है, और सबको पता है कि कौन मुखालफत कर रहा है। मेरी मुखालफत करने से ना तो एक्सटेंशन मिलेगी और ना ही एक्सटेंशन यानी अगर वो देना चाहती हैं तो ना ही वो रुक सकती है। मेरी मुखालफत से कुछ नहीं होगा। हमारा तो काम है तजिया करना, आपको रियलिटी पर बताना कि हो क्या रहा है और आगे जाकर क्या होगा, और क्यों एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और क्यों एक्सटेंशन मिल रही है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है, और जो मरियम नवाज वजीर आजम क्यों बनना चाहती है, उसकी वजह क्या है। और हमजा कुकड़ी जो छुपा हुआ बैठा है और शहबाज शरीफ हमजा को लाना चाहता है, मगर आसिफ अली जरदारी भी देख रहा है कि मेरा बेटा भी तैयार है। तो चलें देखते हैं कि अब क्या करना है। तो ये सारी सूरत हाल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन